तो दोस्तों इस समय लगातार हम लोग कोशिशें कर रहे हैं कि आत्मनिर्भरता लाई जाए और जिन जिन भी क्षेत्रों में दूसरों के ऊपर हम लोग निर्भर करते हैं उनकी निर्भरता समाप्त करवा दी जाए। फिर डिफेंस के क्षेत्र तक ही हम लोग सीमित नहीं है बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी ध्यान दिया जा रहा है। इवन कई मामलों में देखा गया है कि डिफेंस से भी ज्यादा हम दूसरे मामलों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मामला निकल कर आता है क्रूड ऑयल को लेकर। क्रूड ऑयल की निर्भरता इस समय दूसरों के ऊपर से समाप्त करवाना ये हमारे लिए पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके लिए न केवल भारत की जमीनों में तेल खोजकर निकाला जा रहा है बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है। और अब मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा फॉर्मूला मिल गया है जिससे काफी कम समय में, काफी कम खर्च पर, काफी कम लागत पर और बिना किसी निर्भरता के तत्काल हमें 1 ट्रिलियन रुपीस बच जाएंगे। जी हाँ, खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी है। एकदम एंड तक देखते हुए खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों खबर निकल कर आ रही है और खबर सीधे जुड़ी हुई है सेंट्रल मिनिस्टर आर.के. सिंह जी से। इनकी तरफ से दरअसल ऑफिशियली ये बताया गया है कि अगर हम लोग 5 मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन को तैयार करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं तो वर्ष 2030 तक 1 लाख करोड़ रुपए हम लोग बड़ी आसानी से बचा पाएंगे, यानी पूरा 1 ट्रिलियन रुपीस। कारण यह है कि 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन हमारे लिए काफी बड़ी मात्रा में तेल इंपोर्ट को रोक देगा। अब बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि ठीक है, ऐसा संभव है कि 5 MMT अगर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन तैयार कर लेते हैं तो वो हमारे 1 लाख करोड़ रुपए बचा देगा, लेकिन इसके लिए तैयारियां क्या की जा रही है? तो तैयारियों को लेकर ही बताया गया है कि 2030 तक ये क्षमता हमारे पास आ जाएगी और इसके लिए आज से ही तेजी से काम शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत शुरुआत में 19,700 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। यानी ग्रीन हाइड्रोजन को तैयार करने के लिए जो मिशन तैयार किया गया है उसकी मंजूरी मिल गई है और शुरुआती चरणों में ही 19,744 करोड़ रुपए की धनराशि भी आवंटित कर दी गई है। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन को तैयार करने के लिए प्लांट्स लगाए जाएंगे और यही फॉसिल फ्यूल को भारत में इम्पोर्ट करने से हमें बचाएगा। साथ ही हमारा जो प्रयास है नेट जीरो तक पहुंचने का, उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और मंत्री जी ने ये बात स्पष्ट रूप से राज्यसभा में कही है, यानी किसी भी तरह की कोई सूत्रों के हवाले वाली खबर नहीं है, ये पूरी तरह से ऑफिशियल खबर है। और ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठते हैं कि इससे पानी का फिर दुरुपयोग होगा, लेकिन इसके लिए भी तैयारियां की जा रही है और शुरुआत से ही प्लानिंग ये की जाएगी कि इस तरह के ग्रीन हाइड्रोजन के जो संयंत्र होंगे ये बंदरगाहों के आसपास लगाए जाएंगे, यानी समुद्री पानी का ही इस्तेमाल हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को तैयार करने में करेंगे। अब समुद्रों में तो पानी की कोई कमी है नहीं, वैसे ही वो पानी दूसरे किसी काम का नहीं है, तो उसी का इस्तेमाल करके ग्रीन हाइड्रोजन तैयार की जाएगी। तो जो पेयजल की समस्या इससे जनरेट हो सकती है वो भी नहीं होगी। क्योंकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपको 1 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करना है तो इसके लिए लगभग 10 लीटर तक की पानी की आवश्यकता होती है। अब अगर हम लोग प्रति वर्ष 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे तो 20 मिलियन क्यूबिक मीटर इसके लिए पानी की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हम लोग समुद्री पानी का इस्तेमाल बड़े स्केल पर करेंगे। तो चलिए, ये तो हम लोगों ने जान लिया कि किस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर हम लोग कॉन्शियस हो चुके हैं, काम जारी कर दिया गया है। लेकिन जब ग्रीन हाइड्रोजन बन जाएगी, तैयार हो जाएगी, हम लोग इतने कैपेबल हो जाएंगे तो इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे कहाँ? क्या हम लोग इसके लिए तैयार हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में भी कदम उठाए जा रहे हैं और नितिन गडकरी साहब की तरफ से काफी लंबे समय से इसको लेकर प्लानिंग की जा रही थी। और अब बताया जा रहा है कि एशिया में पहला ऐसा इंजन तैयार कर दिया गया है जिसका अनावरण खुद गडकरी साहब द्वारा किया गया है, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन से चलेगा और इस इंजन का इस्तेमाल किया जाता है जेसीबी में। दरअसल जेसीबी पावर सिस्टम ने हाइड्रोजन से चलने वाले एशिया के पहले जेसीबी बैकहो लोडर को शोकेस किया है और बताया जा रहा है कि इसे तैयार करने में जेसीबी कंपनी द्वारा ही लगभग $100 मिलियन का निवेश किया गया था, जिसके बाद ये इंजन बनकर तैयार हुआ है और इसका अनावरण भारत में किया गया है। और इससे भी बड़ी बात बताई ये जा रही है कि ये इंजन बिल्कुल डीजल इंजन की भांति ही काम करेगा, यानी उतनी ही क्षमता ये जेसीबी मशीन वगैरह को प्रोवाइड करवाएगा। इसके अतिरिक्त भी इस तरह के इंजन जब बनने शुरू हो जाएंगे, बड़े स्केल पर बनेंगे, तो इन इंजन का इस्तेमाल हम लोग वेरियस व्हीकल्स में कर पाएंगे। और जो कुछ समय पहले अवधारणा थी कि शायद डीजल और पेट्रोल के इंजन को रिप्लेस करने के लिए एकमात्र विकल्प इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही होंगे, तो वो चीज भी यहाँ पर थोड़ी सी सही नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि फ्यूचर बिल्कुल ग्रीन हाइड्रोजन की ओर ही बढ़ रहा है। इसके पीछे भी कई सारे कारण बताए गए हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की जाए तो एक तो बैटरीज की वजह से उनका भार काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जबकि हाइड्रोजन इंजन्स में इस तरह की कोई समस्या सामने नहीं आएगी। इसके अतिरिक्त अगर ऐसे एरिया में आपकी मशीन काम कर रही है, आपका व्हीकल कुछ ऐसे इलाके में पहुंच गया है जहां पर आपको चार्जिंग की व्यवस्था नहीं है, तो वहां पर आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह या इलेक्ट्रिक मशीन्स उतनी ज्यादा प्रभावी नहीं हो सकती, जबकि ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली मशीन्स या फिर व्हीकल्स में इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी।
वेट भी कम होगा और कहीं भी इनकी सप्लाई आपको आसानी से मिल जाया करेगी। जिस तरह से आज पेट्रोल पंप वगैरह हैं लगभग सभी जगह, लगभग सभी कोनों में, उसी तरह से हाइड्रोजन के भी पंप्स वगैरह पूरे भारत में इंस्टॉल करवा दिए जाएंगे। साथ ही जो चार्जिंग वगैरह में समस्या आती है वो भी नहीं आएगी। ये हाथों हाथ पेट्रोल डीजल की तरह काम करने वाली चीज है। इसके अतिरिक्त डीजल और पेट्रोल के इंजन की भांति ही ये हाई पावर प्रोड्यूस करने में सक्षम होगा। तो अल्टीमेटली खबर काफी ज्यादा बड़ी है और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे अच्छी कोई दूसरी खबर नहीं हो सकती। 2-4 डॉलर का जब डिस्काउंट मिलता है प्रति बैरल हमें क्रूड ऑयल के ऊपर, तब हम लोगों को इतना बेनिफिट होता है। तो सोचिए अगर हमें क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना ही ना पड़े तो ऐसी परिस्थिति में हमारे देश की इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा। उसके लिए ये आज के उठाए गए छोटे छोटे कदम बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे।